आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि पे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, जो कि देखिए कि आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए इकोनॉमिक्स में, बताइए एगो होता है प्राथमिक क्षेत्र, एगो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा उस सबको एकदम मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करना है, ठीक है। बताइए प्राथमिक क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण पर, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण पर। प्राथमिक क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण पर। अच्छा, उसका उदाहरण पूछता क्वेश्चन, तो पूछता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? बताइए कृषि के क्षेत्र, कृषि प्राथमिक क्षेत्र, कृषि किसके अंदर आएगा? प्राथमिक कृषि। वानिकी बताइए, प्राथमिक वानिकी। अतः मत्स्य पालन, प्राथमिक मत्स्य पालन। अब बताइए पशुपालन, प्राथमिक पशुपालन, पशुपालन प्राथमिक। फिर से बताइए कृषि हो गया प्राथमिक कृषि, वानिकी वानिकी, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन। सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। कृषि हो गया, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, सब प्राथमिक क्षेत्र। आप पढ़ना है द्वितीय क्षेत्र। कौन सी? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र मतलब कच्चे माल का उपयोग करेगा, कच्चा माल का उपयोग करके वो क्या करेगा? वो कुछ का मतलब निर्माण करेगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्षेत्र में कच्चा माल का उपयोग कर लिया, उसके अंदर फिर इसका उदाहरण देखते हैं। किसका? दूसरा क्षेत्र का। दूसरा क्षेत्र में आएगा जैसे मानो कि विद्युत हो गया, गैस हो गया, विनिर्माण हो गया और जलापूर्ति हो गया, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बताइए विद्युत किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीय। विद्युत, गैस, गैस। अब बताइए विनिर्माण, द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण। और बताइए जलापूर्ति। विनिर्माण जो होता है ये मतलब कच्चा माल से हम विनिर्माण करते हैं, मतलब कोई भी सामान का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हम द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, किसी का निर्माण कर रहे हैं, किसी का जैसे कि कंपनी में किसी का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। कोई मान लो कोई कपड़े बन रहा है, कोई सामाने बन रहा है, तो वहाँ निर्माण हो रहा है। पहले कच्चा माल रहता है वहाँ पर, नहीं कच्चा माल रहता है, उसके थ्रू कोई सामान का निर्माण होता है। इसी कारण इसे दूसरा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, दूसरा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब पढ़ना तीसरा क्षेत्र। कैसे? तीसरा। तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा सेवा करना है। तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत सेवा करना है। जैसे मानो तुम व्यापार कर रहा है, ठीक, तो जैसे मानो कोई भी दुकान खोल के व्यापार कर रहा है, तुम उसका सेवा कर रहा है। तुम्हारे घर के बगल में दुकान है, तुम्हें जल्दी ले लिया, नहीं तो मार्केट जाना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो गया? सेवा ही हो गया। जैसे होटल हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन गाड़ी मोटर चला रहा है, टोटो चला रहा है, कोई यहाँ से वहाँ गया, तो वो भी सेवा कर रहा है, तुम समझ जा। एगो भंडारण हो गया। कौन जी? भंडारण मतलब कि हर सप्ताह तुम दे रहा है, बजरंगबली के नाम पे खिला रहा, भंडारा करा रहा है। अब हमारे संचार हो गया, प्रसारण हो गया, ये सब तीसरा क्षेत्र के अंदर। बताइए व्यापार किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तीसरा। होटल, परिवहन, भंडारण। अब बताइए संचार, प्रसारण। फिर से बताइए कृषि किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक कृषि। अब मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, वानिकी। अब बताइए विद्युत, द्वितीय। विद्युत, गैस। अच्छा बताइए किसके कारण दूसरा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं? विनिर्माण के कारण, ठीक है। विनिर्माण के कारण ही दूसरा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब बताइए परिवहन किस क्षेत्र में आएगा? तृतीय। परिवहन तृतीय। अब बताइए संचार, तृतीय। संचार, व्यापार, व्यापार। आप बताइए कुछ कुछ पॉइंट है मतलब कि जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आप बताइए सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय भारत के किस राज्य का है? गोवा का, ठीक है। गोवा के जब गोवा में जब भी रही है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो जाए। क्वेश्चन पूछेगा किस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति मतलब किस राज्य के व्यक्ति का प्रति व्यक्ति
आय सबसे अधिक है? तो गोवा का। गोवा के हर व्यक्ति का आय सबसे अधिक मिलेगा। अब बताइए ड्रेन का सिद्धांत कौन दिया था? ड्रेन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का सिद्धांत कौन दिया था? अब बताइए एक ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का सिद्धांत एगो फार्मूला पूछता है इकोनॉमिक्स में, एगो फार्मूला। तो बताइए मूल ह्रास क्या है? मूल ह्रास का फार्मूला पूछता है, मूल ह्रास। तो बताइए सकल राष्ट्र उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्र उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद ये किसके अंदर इसका किसका फार्मूला हो गया? मूल ह्रास का फार्मूला। मूल ह्रास का फार्मूला पूछेगा तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए कोई दिक्कत? आप बताइए जन योजना कौन सा योजना? जन योजना कौन लाया था? एम.एन. राय। हाँ क्वेश्चन पूछेगा जन योजना कौन लाया था? एम.एन. राय। जन योजना अच्छा बताइए जन योजना एम.एन. राय के द्वारा कब लाया गया था? 1945 में। बताइए जन योजना एम.एन. राय के द्वारा कब लाया गया था? जन योजना एम.एन. राय के द्वारा कब लाया था? अब बताइए सर्वोदय योजना कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना? सर्वोदय योजना? सर्वोदय योजना अच्छा सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण कब लाया था? 1950। सर्वोदय योजना 1950 में आया था। कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण। कौन लाया था? सर्वोदय योजना कौन लाया था? अब बताइए जन योजना? एम.एन. राय। ठीक है जन योजना? जन योजना। अब बताइए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का स्थापना? योजना आयोग का स्थापना? अब बताइए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष? तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जो कि 15 मार्च 1950 में इसका स्थापना हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए उपाध्यक्ष कौन था इसका? गुलजारीलाल नंदा। बताइए योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। आप पढ़ना है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना ठीक है। अब बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1951 से? 1951 से? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 56। ईस्वी सबका याद रखना। अगर कुछ भी पूछा जा रहा था तो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है तो अगर तुमको ईस्वी याद है तो मार देगा प्रथम हुआ था, दूसरा में हुआ था, तीसरा में हुआ था। इसलिए ईस्वी सबका कब से कब है, कब से कब है याद रखना है। प्रथम कब से कब है? 51 से 56। 51 से 56। अब बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉवर मॉडल। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डॉवर मॉडल। अब बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि करना। ठीक है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि करना। अब बताइए भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है भाखड़ नांगल परियोजना या बांध किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? प्रथम में। भाखड़ नांगल बांध प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब बताइए ब्यास परियोजना? प्रथम में। ब्यास परियोजना? ब्यास परियोजना। अब बताइए दामोदर घाटी परियोजना? प्रथम। दामोदर घाटी? दामोदर घाटी। अब फिर से बताइए भाखड़ नांगल परियोजना? प्रथम में। ठीक है भाखड़ नांगल। ब्यास परियोजना? प्रथम। ब्यास परियोजना? ब्यास परियोजना। अब बताइए दामोदर घाटी परियोजना? दामोदर घाटी। अच्छा बताइए और क्वेश्चन पूछता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या चीज? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। ठीक है क्वेश्चन पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक कार्यक्रम 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 51 से 56। 1951 से 56। तो दूसरा 56 से 61। दूसरा बताइए दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है?
पीसी महानिलोबिस। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महानिलोबिस। पीसी महानिलोबिस। आप बताइए दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें था कि दूसरा पंचवर्षीय उद्योग को शामिल करना, ठीक ना, उद्योग पे ध्यान देना है, उद्योग पे ध्यान देना, उद्योग खनिज में प्राथमिकता लाना है। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग और खनिज पे ध्यान देना। पहला हो गया था कृषि, पहला हो गया कृषि, दूसरा में उद्योग, दूसरा उद्योग और खनिज, ठीक, दूसरा में खत्म। अब बताइए और था कौन चीज? समाजवादी मतलब कि हाँ, समाजवादी का स्थापना करना, कुछ समाजवादी का भी स्थापना करना और भारी उद्योग पर भी ध्यान दिया था। अब बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? दूसरा में। दूसरा पंचवर्षीय मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरा पंचवर्षीय योजना में। बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना। आप बताइए राउल केला का? 1959। राउल केला का? अच्छा बताइए और पूछ लेते हैं भिलाई का? 55। भिलाई का 55। तो क्वेश्चन पूछेगा अच्छा बोकारो का? 64। बोकारो का 64 में हुआ था। ये तीसरा में हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इस तीसरा में हुआ है। आप बताइए दुर्गापुर हो गया, राउल केला हो गया, किस में हुआ होगा? दूसरा में। राउल केला हो गया और दुर्गापुर दूसरा में हुआ होगा। चलिए दूसरा पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कब से कब था? 1956 से 61। अब पहला की बात करें तो 51 से 56। कोई दिक्कत? अब पढ़ना तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 61 से 66। 61 से 66। तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66। आप बताइए तीसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोवर मॉडल। हेराल्ड डोवर। अब पहला भी क्या था? हेराल्ड डोवर। पहला भी, तीसरा भी, और दूसरा पीसी महानिलोबिस। दूसरा पीसी महानिलोबिस। तीसरा बोले होता है हेराल्ड डोवर मॉडल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए तीसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि एवं उद्योग। तीसरा में जो है ना पहला दूसरा को जोड़ दिया था। पहला में था कृषि, दूसरा में था भारी उद्योग, और तीसरा में क्या दोनों को जोड़ दिया, कृषि और भारी उद्योग दोनों का। हाँ, तीसरा पंचवर्षीय योजना में किस पे मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग दोनों का। कृषि और उद्योग दोनों का। तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों का था। अब बताइए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? बोकारो, हाँ, तीसरा पंचवर्षीय योजना। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय? तीसरा, जो कि कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। अब बताइए भारत पाकिस्तान का युद्ध किस पंचवर्षीय योजना में हो गया था? तीसरा में। भारत पाकिस्तान का युद्ध तीसरा। भारत और चीन का युद्ध तीसरा। इसी कारण जो है ना तीसरा पंचवर्षीय योजना वो सफल रहा था। तीसरा पंचवर्षीय योजना वो सफल हो गया था। अब बताइए हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तीसरे। हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना में? अच्छा बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक। अब बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक ना, विश्व में हरित क्रांति के जनक? विश्व में हरित क्रांति के जनक? अब बताइए तीन को पंचवर्षीय योजना हो गया। पहला 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। 3 गो जी, 3 गो के बाद 3 साल गैप, 3 गो के बाद 3 साल गैप। तो योजना अवकाश आया, तो मतलब 3 साल गैप कर दिया था, योजना अवकाश कर दिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना, पूरा एकदम 12 रट जाना है। 3 गो हुआ तो 5 या 15 हो जाएगा। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 हो गया पंचवर्षीय योजना यहाँ तक। उसके बाद 3 गो हुआ जी, 3 गो के बाद 3 साल गैप। तो 3 साल गैप मतलब 66 तक, मतलब कितना तक हुआ था? 66 यार भूल गए। हाँ 66 तक हुआ जी। तो 66 के बाद हो गया 67, 68, 69, 67, 68, 69, 69। 3 साल क्या हुआ? गैप हो गया। अवकाश योजना अवकाश आ गया था।
अब बताए 3 हो गया। अब चौथा पंचवर्षीय योजना कब आएगा? 69 से 74, 69 से 74, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछेगा चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब है? 69 से 74, चौथा पंचवर्षीय योजना 69 से 74। अब बताइए चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? गॉडगिल मॉडल था। हाँ, चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? गॉडगिल मॉडल। चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल? चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 69 से 74। चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 69 से 74। किस मॉडल पर था? गॉडगिल मॉडल। किस मॉडल पे? अब बताइए भारत में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? चौथी। बताइए भारत में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी। अब बताइए परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी। ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखना है, एकदम चौथी रट लेना है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ही। हम लोग का शिफ्ट में गिरा या नहीं गिरा? किसी का शिफ्ट में जरूर गिरेगा। बोलेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी। परिवार नियोजन कार्यक्रम परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम। अब बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंध है? पहले दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंध है। अच्छा बताइए श्वेत क्रांति प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में? चौथा। श्वेत क्रांति प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में? चौथा। श्वेत क्रांति प्रारंभ किस पंचवर्षीय में? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। कृषि दर में वृद्धि हुआ था किस पंचवर्षीय में? चौथा। चौथा का कार्यकाल कब से कब है? 69 से 74। चौथा का कार्यकाल किस मॉडल पे? गॉडगिल मॉडल। किस मॉडल पे? गॉडगिल। अब होता है 4 को समझ गए। 4 के बाद पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो था ना, 5 वर्ष नहीं चला, 4 वर्ष चला। क्वेश्चन पूछता कौन सा पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं चल के 4 वर्ष चला? तो पाँचवा पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चला। तो 4 वर्ष चला होगा कब से कब? 74 से 78। 74 से 78। कोई दिक्कत? पाँचवा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 74 से 78। आप बताइए क्वेश्चन पूछेगा गरीबी का उन्मूलन। पूछिए गरीबी का उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं। गरीबी का उन्मूलन हाँ इसी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय ही इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पाँचवीं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं। गरीबी हटाओ पाँचवीं। गरीबी का उन्मूलन। अब क्वेश्चन पूछेगा 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं। 20 सूत्री कार्यक्रम पाँचवीं। 20 सूत्री कार्यक्रम ऐसे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चला था, ठीक है। या 5 और 4 को गुना कर देंगे तो 20 आएगा, नहीं आएगा? 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 सूत्री कार्यक्रम पाँचवीं। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम। हाँ बताइए 20 सूत्री कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में आया था, कब आया था? 1975 में। कब आया था? 1975 में आया था। बताइए 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं। 20 सूत्री कार्यक्रम या 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी, पूछिए गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी पर ध्यान दिया था। किस पे ध्यान दिया था? गरीबी के साथ बेरोजगारी पर भी ध्यान। इस सब पॉइंट को ध्यान में रखना है, गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी पर भी, ठीक है। जब तक बेरोजगार को हटाएंगे तो गरीबी भी हट जाएगा, बेरोजगार हटाएंगे गरीबी भी हट जाएगा। तो पहली बार गरीबी के साथ साथ बेरोजगार पर ध्यान दिया था। हाँ तो किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं। किस पंचवर्षीय योजना में? पाँचवीं में। आप बताइए किस पार्टी के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया था? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को
एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो कब समाप्त कर दिया था? 1978 में। कब समाप्त कर दिया था? 1978 में। आप बताइए, देखिए पहले आया था 3 गो पंचवर्षीय योजना लगातार, जो कि कहाँ से 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। उसके बाद 3 गो आया, 3 साल गैप हो गया, तो 66, 67, 69 गैप हो गया। फिर 69 से लेके 74 तक चौथा था, 69 से लेके 74 तक चौथा हो गया। फिर पाँचवा 4 वर्ष चला था, 74 से 78, 74 से 78। योजना अवकाश जब हुआ था 66 से 69 तक था ना आपका 3 साल। उसके बाद 2 गो पंचवर्षीय योजना चला था, चौथा और पाँचवा, चौथा और पाँचवा। तो चौथा चला था 69 से 74, अब पाँचवा चला था 74 से 78। तो 2 चला, तो फिर 2 साल के गैप, फिर 2 साल के गैप। उसके बाद आया था रोलिंग प्लान। कौन आया था? रोलिंग प्लान आया था, जो कि कब आया था? 78 से 80, ठीक है। ये 2 साल के बाद ना आया था, बीच में 2 आया, चौथा पाँचवा, तो 2 साल, ये 2 साल गैप किया था, ठीक है। जैसे बोलेगा अनवरत योजना, कौन? अनवरत, या अनवरत को बोलते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है। कौन प्लान? रोलिंग प्लान। इसी में तो क्वेश्चन पूछेगा रोलिंग प्लान कौन लाया था? मोरारजी देसाई, ठीक है। रोलिंग प्लान कौन लाया था? रोलिंग प्लान कौन लाया था? मगर रोलिंग प्लान को समाप्त कौन किया था? इंदिरा गांधी। रोलिंग प्लान को समाप्त कौन किया था? रोलिंग प्लान को समाप्त, मगर लाया कौन? मोरारजी देसाई, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल अवकाश हुआ था, 2 साल अवकाश, मतलब चौथा 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 में समाप्त हुआ था। कब? 78 में समाप्त हुआ था, 74 से 78 चला था, तो 78 में समाप्त हो गया। 2 साल चला था रोलिंग प्लान, ठीक है, 2 साल रोलिंग प्लान, मतलब 80 तक हो गया। उसके बाद है छठा पंचवर्षीय योजना, छठा, जो कि 80 से 85, 80 से 85। छठा पंचवर्षीय योजना कब से कब? 80 से 85। चौथा पंचवर्षीय 80 से 85, और सॉरी हाँ, छठा पंचवर्षीय योजना 80 से 85। इसमें मुख्य उद्देश्य था क्या? इसमें मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि। उसमें था कौन चीज? गरीबी के साथ बेरोजगार को हटा। इसमें था रोजगार में वृद्धि करो, रोजगार में वृद्धि करेंगे बेरोजगार खुद पे खुद हट जाएगा। इसलिए गरीबी को उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि। किसमें? रोजगार में। क्वेश्चन पूछेगा गरीबी का उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना? छठी। रोजगार में वृद्धि छठी में, गरीबी को उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि बस छठी में एक गो है, छठी में एक ही, 5वीं में, ठीक है। अब बताइए, हाँ अब बताइए 5वीं छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और रोजगार, हाँ किस पंचवर्षीय योजना? छठी। अब उसके बाद छठा खत्म, अब 7वां बोलना है। 7वां कब से कब तक चलेगा? 85 से 90, 85 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो था ना, मतलब इसमें कुछ था, भोजन था, काम था और उत्पादन पर ध्यान दिया था, उत्पादन पर ध्यान दिया था। और बताइए जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? 7वीं में। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, बस इसमें भी एक ही गो है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना? 7वीं। जवाहर रोजगार योजना, जैसे 7वीं हो गया 85 से 90, 85 से 90, 85 से 90, 85 से 90 मतलब कि कोई भी आएगा इसके बीच में कोई भी डेट में पूछ सकता है, तो डेट याद है तो मार सकता है। 7वीं कब से कब हो गया था? 85 से 90। उसके बाद फिर 2 साल का गैप, फिर 2 साल के गैप। योजना अवकाश है 90 से 92, 90 से 92, फिर इसमें कुछ नहीं हुआ था। फिर आखिरी 90 से 92 जो चलेगा, 90 से चलेगा 2017 तक एकदम कंटिन्यू चलेगा। अब बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 92 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना
8वीं पंचवर्षीय योजना में जो था ना, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया था। रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, इस सब पे ध्यान दिया था। अब बताइए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय में आया था? 8वीं में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं। तो कब आया था? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब बताइए राष्ट्रीय महिला कोष कब आया था? 1993। राष्ट्रीय महिला कोष 1993। राष्ट्रीय महिला कोष प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, जो कि कब आया था? 1993। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 92 से 97। 92 से 97। बताइए राष्ट्रीय महिला कोष कब आया था? 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। अब बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हो गया था? 92 से 97। अब बताइए 9वां कब से कब होगा? 97 से 2002। 97 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 97 से 2002। इसमें था कि जड़ी बूटी पे संरक्षण करने पर, मतलब पहले था कि न जैसे कि चोट घाट लग गया, किसी का पीस उस के लगा लो, ठीक हो जाएगा तुम, तो इस पर उसका संरक्षण करना मतलब बचाव करने पर उद्देश्य दिया था। बताइए जड़ी बूटी का संरक्षण किस पंचवर्षीय योजना में था? 9वीं। हाँ, जड़ी बूटी का संरक्षण किस पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब? 97 से 2002। ऐसे भी 7 और 2 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 9। 7 और 2 को जोड़ेगा था 9। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब? 97 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से। अब बताइए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007। 2002 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब बताइए गरीबी और बेरोजगारी एकदम समाप्त कर देना है। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त कर देना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त कर देना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब बताइए किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो जाएगा? 10वीं में। 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो जाएगा। 10 वर्ष में तो मतलब 10वीं में। 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा तो 10वीं में, ठीक ना। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि प्रति व्यक्ति आय 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? 10वीं में। अब बताइए 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कब से कब है? 2002 से 2007। 2002 से 2007। अब बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12। अब बताइए सबसे अधिक वृद्धि दर किस में हुआ था? जैसे कि मानो कि जितना भी पंचवर्षीय योजना था, समय सरकार टारगेट रखता है हमको इतना % विकास करना है, 60% विकास करना है, मगर जितना भी हुआ बड़ा ही हुआ ना, सबसे ज़्यादा विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 11वीं में। क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में हुआ था? 11वीं में। तो लगभग कितना % हुआ था? 8.3%। हाँ, 11वीं बताइए सबसे अधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं में। सबसे अधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में? अब बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 12 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं में भी कुछ खास नहीं हुआ था, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अब बताइए कुछ योजना है, मतलब कि कुछ योजना है, ये सबको एकदम ईस्वी याद कर लेना है, ठीक ना। बताइए भारत में गरीबी निर्धारण के लिए कुछ समिति आया था। भारत में गरीबी निर्धारण के लिए कुछ समिति आया था। बताइए बाई के अधल समिति किससे संबंध है? गरीबी से। बाई के अधल समिति गरीबी से। बाई के अधल समिति गरीबी से। अब बताइए बाई के अधल समिति कब आया था? 1979 में। योजना तो ही चल रहे ना।
जितना ये देखिए, एक हो सुरेश हो गया, लकड़वाला हो गया, वाईके हो गया, इस जितना भी है ना सब गरीबी से है। कौन चीज से? कौन 5 वर्ष योजना हम पूछ रहे थे कि बोल कौन चीज? हाँ तो इस भी है ना जी, इस भी है ना, इस भी से मारा पड़ते हैं। हाँ इसमें मार सकता है, मगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन गरीबी निर्धारण से है, गरीबी निर्धारण से, तो जैसे ये तीनों दे देगा, इसमें से कौन नहीं है तो उसमें मार देना है। बताइए सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंध है? गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति। अब बताइए लकड़वाला समिति, ठीक, लकड़वाला समिति। अब बताइए वाई के अलग, हाँ वो सॉरी अलगे पढ़ रहे थे। बताइए वाई के अलग समिति किससे संबंध है? गरीबी से। वाई के अलग समिति गरीबी से, वाई के अलग समिति गरीबी से। अब बताइए वाई के अलग समिति हो गया, लकड़वाला समिति हो गया, कब आया था? कब एगो आता लकड़वाला आया था 89 में। हाँ 1989 में। वाई के अलग है 79 में, एक 10 साल का अंतर है। अब बताइए सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में, सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में। तो 2004 में आया था, किस पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा? 10वीं हो जाएगा, क्या कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब है? 2002 से 7, 2002 से 7। तो सुरेश तेंदुलकर समिति की जो आया था किस पंचवर्षीय योजना में आया था? 10वीं। तो किससे संबंधित है ये पूछेगा तो गरीबी से। किससे संबंधित है? आप बताइए काम के बदले अनाज, कौन सी? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1977 से 78, 1977 से 78। काम के बदले अनाज किस, मतलब काम के बदले अनाज कब प्रारंभ हुआ था? 1977 से 78। अब बताइए इंदिरा आवास योजना, कौन जी? इंदिरा आवास। जैसे कि अभी इंदिरा आवास मिलता है, हम लोग घर बनाते हैं ना, इंदिरा आवास मिलता था घर बनाते हैं, वही इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? हाँ 1985 से 86, 1985 से 86। अब बताइए जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1989। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। अब बताइए नेहरू रोजगार योजना 89, नेहरू रोजगार योजना। अब बताइए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब बताइए अन्नपूर्णा योजना 2000, अन्नपूर्णा। अब बताइए अंत्योदय योजना 2000, अंत्योदय, अंत्योदय। अब बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? 2006। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006। फिर से बताइए इस 4 को 5 गो है तो योजना पूछे एग्जाम में। बताइए काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 77 से 78, ठीक ना, 77 से 78। काम के बदले अनाज 77 से 78। बताइए इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? 85 से 86, इंदिरा आवास योजना। अब बताइए जवाहर रोजगार योजना 89, ठीक ना, 1989, एक कम 90। अब बताइए जवाहर रोजगार योजना 1989। अब बताइए नेहरू रोजगार योजना 89 में है, नेहरू रोजगार योजना। आप बताइए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93, 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। आप बताइए अन्नपूर्णा योजना 2000, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अब बताइए अंत्योदय योजना, अंत्योदय। अब बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, क्या चीज? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आप बताइए मनरेगा, कौन सी? मनरेगा हो गया था 2009 में, मगर पहले उसका नाम क्या था? नरेगा। बताइए नरेगा का स्थापना कब हुआ था? 2006 में नरेगा का स्थापना। फिर नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कब कर दिया था? 2009 में। चलिए इतना को लकड़वाला समिति का स्थापना कब हुआ? पूछिए, देखते हैं किस लकड़वाला? 1989। ओ ये वाला, हाँ लकड़वाला हो गया, बाई के अलग समिति, ये सब 89 में, बाइक के लगे 79, लकड़वाला 89। 10 साल के हो गए थे। ठीक है ना। चलिए बंद करते हैं। चलिए भैया जितना वो देखते हैं कृपया
लाइक कमेंट, मतलब जैसा आप लोग को लगता है कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रविंद्रा बंद कर दो रे।